जय श्री राधे। ये गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है तो ब्रज में, लेकिन वृंदावन की सीमा के बाहर जहाँ हाईवे पे छठीकरा है ना, छठीकरा से जो रोड वृंदावन को आती है उससे 20 कदम पहले ही एक पैरेलल रोड थोड़ी अंदर जाती है। वहां पर इनका गरुड़ गोविंद जी का एक मंदिर है। अच्छे दर्शन है, बहुत खुले जगह में है। अब मंदिर बनता जा रहा है। यहाँ पर ऐसे दाल बाटी वगैरह भी होती है, एक तालाब भी है। यहाँ पर काल सर्प योग की पूजा भी होती है और गरुड़ गोविंद जी के दर्शन भी होते हैं। इसके पीछे एक कथा आती है कि वृंदावन में सौभरी ऋषि तपस्या करते थे नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे। तो ये गरुड़ जी आते थे। गरुड़ जी एक तो वाहन है ठाकुर के और स्वभाव से पक्षी है, तो ये नदी में आके मछलियों को अपना आहार बनाते थे। तो सौभरी ऋषि ने इनसे कहा कि तुम यहाँ आते हो, खप खप करते हो, मछलियों को खाते हो, तो मेरे ध्यान भजन हटता है। तो ये जैसे अरे ठीक है ऋषि महोदय, मैं भी तो कोई मतलब एरा गहरा थोड़ी हूँ, भगवान का वाहन हूं मैं। ये माने नहीं, तो इनको सौभरी ऋषि ने ऐसा कुछ श्राप दे दिया था, या कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है कथा, मैं स्मृति के आधार पर बता रहा हूं। तो ये वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते थे, यमुना के पास नहीं जा पाते थे। बोले जाओगे तो तुम जल जाओगे, या ऐसा कुछ दे दिया। तो गरुड़ जी बस छठीकरा की सीमा तक ही आते थे और ठाकुर गोविंद को जब जाना होता था, हालांकि यहाँ ब्रज में तो गरुड़ जी की सवारी की नहीं उन्होंने बाल भाव और सखा भाव से या मधुर भाव से रहे हैं, ऐश्वर्य भाव का प्रकाशन नहीं है। लेकिन फिर भी किसी कल्प में कभी किसी समय कुछ इस प्रकार की, टेक्निकली तो मैं पूरी इसको कथा को पढ़ूं तब बता सकता हूं, अभी अचानक आपने पूछा है। तो यहाँ गरुड़ जी का मंदिर है और ऊपर गरुड़ जी के ऊपर गोविंद ठाकुर विराजे हुए हैं। और इनका श्रृंगार इस तरह से होता है कि कभी कभी पुजारी जी का या कोई समय होता है या पुजारी जी को थोड़ी बहुत दक्षिणा दी जाए तो इनकी चोली को ऊपर उठा के दे देते हैं। तो नीचे गरुड़ जी की बाकायदा मूर्ति बनी हुई है, गरुड़ जी बने हुए हैं, उस पर गोविंद विराजमान है। और ये एक दृश्य जो मैंने लगाया है, कभी कभी कोई मनोकामना के लिए चांदी के गरुड़ जी बना के भी वहां दान देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कुछ ऐसी भी कथा है। तो ये एक अभी चांदी बने हुए गरुड़ जी भी लगाए हैं। गरुड़ गोविंद यहाँ मंदिर है, अच्छा प्रसिद्ध है। और गरुड़ जी को समस्त वाहनों का अधिपति कहा गया है। तो ब्रज में जैसे कोई गाड़ी लेता है या स्कूटर लेता है तो सबसे पहले गरुड़ गोविंद ले जाता है, वहां पूजा करा लेता है। और गरुड़ जी क्योंकि भगवान के वाहन है तो वाहनों के अधिष्ठाता है, एक प्रकार से सर्वोपरि देवता है। तो गरुड़ जी की वहां वाहनों की भी पूजा होती रहती है। अच्छा मंदिर है। सेवा पूजा धीरे धीरे, बहुत जीर्ण शीर्ण था लेकिन धीरे धीरे उद्धार हो रहा है। तो गरुड़ जी ब्रज में नहीं जाते, इसलिए कालीय नाग जो था वो गरुड़ जी से जब युद्ध हुआ तो भाग के वो इसीलिए ब्रज में यमुना में आ गया था कि मैं यहाँ ब्रज में यमुना में आ जाऊंगा, यहाँ गरुड़ जी आएंगे नहीं और मैं एक छत्र यहाँ चैन की बंसी बजाता रहूंगा। जब भगवान ने उसको नाथा और उससे कहा कि अब तू रमणक द्वीप जा, तो कालिय नाग ने यही कहा कि प्रभु अब मेरे को गरुड़ जी देखेंगे तो खा जाएंगे, मैं बुढ़ा भी हो गया हूँ। बोले नहीं, गरुड़ जी तेरे को देखेंगे तो अपने मस्तक पर मेरे चरणों की छाप दिखा देना। मेरे चरणों की छाप देख के, गरुड़ जी मेरे सेवक हैं, जहाँ मेरे चरणों की छाप देखते हैं उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। तू जा, जहाँ तेरे को विचरण करना है तू जा, लेकिन मेरे ब्रज को छोड़, यहाँ से यमुना मैया को जो तूने विषैला कर रखा है इसको छोड़। तो दोनों ही काम हो गए। तो गरुड़ जी का मंदिर यहाँ स्थापित है ब्रज के थोड़ा सा वृंदावन के बाहर, और कालीय वहां चला गया और यहाँ पर गरुड़